ऐसे लोगों को जिस तरह उन्होंने हमारे यहाँ हमारे घरों में बच्चों को सरहदों पे खड़े होके गोलियां मारी है, उनके घर में घुस के जाके मार के आएंगे तो हम जाने खून के बदले खून लेंगे हम। ये जो गद्दार लोग हमारे साथ हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहले इनका ही फन कुचलना चाहिए। और पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे यहाँ आते हैं, जब तक हमारा उसको श्रेय नहीं होगा, जब तक हम उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो हमारे पास तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इन गद्दारों का फन कुचलने की जरूरत है। और इन 5 के पीछे जो 50 षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं, उन सब कर को पाकिस्तान में घुस करके मारने की जरूरत है। जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा, वैसे भारत को भी इस बार सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान में घुस करके इन सभी आतंकवादियों का सफाई कर देना चाहिए। अब हम हिंदुस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान में लहराएंगे और पाकिस्तान की उस जमीन को हिंदुस्तान बनाएंगे। और अब तक संघर्ष किया सबने, आगे संघर्ष करेंगे सब। जो हमारी टीम है माता बहनों वाली, सो अब तक संघर्ष किया है सबने, आगे संघर्ष करेंगे हम। और जब तक पाकिस्तान को हिंदुस्तान ना बना दिया, पग पीछे नहीं रखेंगे हम। पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी आज भारत के साथ खड़ी है। पूरी कम्युनिटी खड़ी हुई है। मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री कल्की धाम का राजपुरोहित, मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जंतर मंत्र पे भेजा है और इसीलिए कहा कि 1 लाख संत पूरा जंतर मंत्र पे आज आया हुआ है। और जिन्होंने ये ऐसी घटना को, दर्दनाक घटना को किया है, इन लोगों को खुलेआम जो चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए। हम यही संपूर्ण भारत वर्ष के अखाड़ा परिषद के संत महामंडल की तरफ से, दिल्ली संत महामंडल की तरफ से ऐसा हम जो है बीड़ा उठा रहे हैं। अगर जब तक इनको सजा नहीं दी जाएगी, जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, 28 हमारे कैंडिडेट जो मारे गए हैं नागरिक भारत के, इनको जब तक सजा नहीं दी जाएगी दुश्मनों को, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत वर्ष के प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जिले में इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन तब तक चलते रहेंगे। हमारे आतंकवादियों से तो लड़ लेंगे हम, सेना लड़ लेगी। देश के अंदर कुछ कैंसर रूपी लोग हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर और बड़े बड़े जो अपने आप को नेता बताते हैं। अभी आप पोस्ट देखें, जिसमें भी इस पोस्ट में जो गमगीन है, वहां पर ऐसे लोग वो हाहा रिएक्शन दे रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ जो एक्शन दे रहे हैं उनको भी हम नरेंद्र मोदी से कहने चाहते हैं, जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी एवं योगी आदित्यनाथ जी से, इनका सब बायोडाटा निकाला जाए इन सालों गद्दारों का और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को जिस तरह उन्होंने हमारे यहाँ हमारे घरों में बच्चों को सरहदों पे खड़े होके गोलियां मारी है, उनके घर में घुस के जाके मार के आएंगे तो हम जाने खून के बदले खून लेंगे हम। लेकिन देखिए 2 बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इस बार कहा जा रहा है कि केवल सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा। इनके जो आका बैठे हैं बिना पाकिस्तानी रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। जो वहां उनका आका बैठा है आसिफ मुनीर जो है, उसको यहां पर जो है कहीं ना कहीं अब एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी, मतलब इनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, बारी है कि उनको इस बार जो है खत्म किया जाए, तभी ये सब कुछ खत्म होगा। बहुत सी वीडियोस आ रही हैं। एक बेटी की अभी 6 दिन पहले शादी हुई थी, उसका सुहाग जो है वो उजड़ गया वहां पर। फिर भी कुछ कि जैसे सुहाग हमारा उजाड़ा, ऐसे इनके घरों में घुस के सारी औरतों को ऐसे ही उजाड़े। हमारी लड़की को 4 दिन नहीं हुए और इन्होंने कर दिया, बेचारी को बर्बादी कर दिया। ऐसे ही घर में घुस घुस के घर में उड़ा दो जी। मेरा बदला जब ही पूरा होगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित है जी। ललित मेरोठा है। और मैं तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे आपसे, देखिए सेना कहाँ कहाँ लड़ेगी, और जिहादियों के नहीं, जिहादियों को तो छोड़ो, दिल्ली में भी हर शुक्रवार को इनके मदरसाओं में मीटिंग होती है और वो लोग यही करते हैं कि मरना तो एक बार है, तो जब मौत एक बार ही आनी है तो उससे डरना काहे का। तो मोदी जी AK-47 नहीं तो सबको पैसा लेके जैसे त्रिशूल बांटे गए हैं, वैसे एक हर नागरिक को एक छोटा मोटा तो कट्टा रिवॉल्वर दिया जाए। क्योंकि इनसे लड़ने का ऐसा कि सरकार का या फौजियों का उनका थोड़ी ना, वो तो मौका देख के हमला करते, तो अपनी जान की अपने आप सुरक्षा करने के लिए एक यही है, नहीं तो ऐसे ही मरते रहेंगे हम। देश के आतंकवादी तो आ जाएगा ना सर बंदूक लेके, लेकिन देश के अंदर बहुत कैंसर वाले लोग घूम रहे हैं। कैंसर को तो देखिए, कैंसर के लिए अगर कैंसर ऐसा नहीं एकदम सारे शरीर में होता है, वो किसी अंग में से चालू होता है। उंगली से हुआ, आंख से हुआ, पेट से हुआ, कान से हुआ, नाक से हुआ, गाल से हुआ, वो एक जगह से चालू होता है ना। तो क्या करते हैं, पहले उसका इलाज करा दिया जाए,
अगर आतंकवादी बंदूक लेकर, जब हमारे पास भी कुछ होगा तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, इतने आदमी, अब हर आदमी तो ऐसा नहीं है कि झांसी की रानी बनेगा, उसकी रिवॉल्वर देख के भी उसे मारने भागेगा। क्यों जी? जब कुछ होगा तो अपने आप ही जान पे आ जाती है, तो एक जानवर भी रक्षा के लिए भागता है। एक कांग्रेस लीडर वहां पर थी सर लाल चौक में, उसका वीडियो मैं देख रहा हूं पहले दिन से। वो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, सब लोग मदद कर रहे हैं। और जो परिवार वाले मतलब झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने अपना खो दिया, एक लाल खो दिया, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हम भी यहाँ आए हैं ना, तो उस परिवार के लिए आए हैं, पर ये क्या है, हमारा अभी थोड़ा सा है, उसने नमक छिड़का है, पर हर कोई तो मल्लम नहीं लगाता ना, कुछ ऐसे भी लोग चाहिए जो नमक छिड़के। उसका कर्म था, और वो जिसके साथ हैं, जिसका खाया है उसका तो गाएंगे वो, समझे ने। उन्होंने उनका खाया है और वो मुसलमानों के दम पे जिंदा हैं, तो उनको तो वो कहेंगे क्यों? किसी भी मुसलमान को देख लीजिए, अभी नूह में जो हुआ था, वो सब एक ही बाणी बोलते हैं। उनका अगर बुजुर्ग भी होगा तो वो यही बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चाहे घर में पूरे असला भरा हो। और हमारा हिंदू तो एक दूसरे के घर में बता देगा, अरे इसके मैंने घर में रिवॉल्वर देखी थी, मैं गवाऊं, तुम तो छापा मारो, निकलेगा सामान। वो कभी नहीं बोलते, उनके घर में तोप भी रखे तो उसको भी हजम कर जाएंगे। क्यों? जी सर, आपका क्या नाम है? अमित कुमार, मैं पेशा से अधिवक्ता हूं और यहीं दिल्ली में वकालत करता हूं। अमित कुमार जी, आप अधिवक्ता हैं। देखिए, मुझे ये बोलने में आज कोई हर्ष नहीं, मतलब कोई भी कोई गुरेज नहीं है। मैं उसी जम्मू कश्मीर से आता हूं सर, ठीक है। ये जो ढोंग रचा रहे हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और यहाँ पर तमाम ये सेकुलरवादी लोग, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कल को वो उन आतंकवादियों को जब मारेगी ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो यहाँ के हैं कश्मीर के, देखना उनके जनाजे में हजारों लोग मिलेंगे सर आपको। बिल्कुल। देखिए, ये पहले भी देखने को मिला है बहुत। यहाँ छोटा छोटा अपराधी जब मारा जाता है, कोई मुसलमान अगर मारा जाता है, बहुत बड़ा आतंकवादी भी हो, तो भी उसके कौम के लोग सभी उसके साथ जनाजे में चले जाते हैं। कोई इस बात के लिए नफरत नहीं करता, कोई इस बात के लिए ये शो नहीं करने की कोशिश करता कि भाई ये आतंकवादी था या ये हत्यारा था, ये क्रिमिनल था, इसलिए इसका थोड़ा सा बाइकाट किया जाए। समाज अगर बाइकाट करे उसका बहुत असर पड़ता है, लेकिन ये लोग सभी अपराधियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने जो कहा कि आस्तीन में सांप हैं, ये जो गद्दार लोग हमारे साथ हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहले इनका ही फन कुचलना चाहिए। और पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे यहाँ आते हैं, जब तक हमारा उसको श्रेय नहीं होगा, जब तक हम उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो हमारे पास तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इन गद्दारों का फन कुचलने की जरूरत है। और इन 5 के पीछे जो 50 षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं, उन सब कर को पाकिस्तान में घुस करके मारने की जरूरत है। जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा, वैसे भारत को भी इस बार सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान में घुस करके इन सभी आतंकवादियों का सफाया कर देना चाहिए। जो विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया है, ये तो करना ही चाहिए। और सारे भारत के हर बच्चे बड़ों का तो छोड़ो, बच्चों का भी खून खोल गया। अभी मैं कुछ पंक्तियां लिख रही थी और वो मेरे मन की भाव थे, और मैंने राम रथ तैयार किया है जो कि अक्षय तृतीया से शुरू हो जाएगा और ये रुकेगा नहीं जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो वो उसमें उसके उपलक्ष्य में भी ये है कि हम क्यों निकाल रहे हैं राम रथ। अब उसका कारण भी हो गया, बन गया एक कारण और नया मिल गया। अभी तो हम जागृत कर रहे थे हिंदुओं को, पहले से भी कुंभ में भी किया, 3 महीने रहे। पर हमारी अभी जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि हम हिंदुस्तान का झंडा लेकर, अब हम हिंदुस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान में लहराएंगे और पाकिस्तान की उस जमीन को हिंदुस्तान बनाएंगे। और अब तक संघर्ष किया सबने, आगे संघर्ष करेंगे सब। जो हमारी टीम है माता बहनों वाली, सो अब तक संघर्ष किया है सबने, आगे संघर्ष करेंगे हम। और जब तक पाकिस्तान को हिंदुस्तान ना बना दिया, पग पीछे नहीं रखेंगे हम। और क्या दोस्त था उनको जिनने तुमने मार दिया? क्या दोस्त था? हम अभी पूछेंगे, अभी जाके क्यों अभी पूछा, आ रहे थे भैया तुम्हें जूस पीना है? हमारी एक महिला ने बोला। हमने कहा पूछो इनका नाम क्या है? बोले अकरम। हमने कहा नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। अब हम भी तुम्हारा नाम पूछ के तुम्हारा जूस, तुम्हारी जलेबी, तुम्हारे थूके हुए समोसा, तुम्हारा गंदा भोजन अब नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से तुमने धर्म पूछा है ना, धर्म पूछ के मारा है तुमने कि तुम हिंदू हो, तुमने जात पूछ ली, हम भी तो तुम्हारी जात पूछ सकते हैं भाई। और अब मैं बताऊं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सारे ज्योति, खुद त्र्यंबकेश्वर में मैं, मेरे से कहते लाओ टीका लगवा लो। मैंने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ मंदिर की,
इसलिए मैं तुमसे पूछती, तू कौन, तू कहाँ से आया? क्योंकि 10 साल से मैं मंदिर कंटिन्यू आ रही हूँ। मुझे पूरा बच्चा यहाँ का जानता है ज्योतिर्लिंग का, और तुम हमसे पूछ रहे हो, टीका की बात कर रहे हो। अब क्या लग रहा है कि जो यहाँ पर पिछली बार भी देखा गया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, इस बार भी कोई बड़ा कदम उठाएगी सरकार? बिल्कुल, मोदी छोड़ने वाले नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, मरेंगे या मारेंगे, पक्का लिख के रख लो। और तुम लोग मोदी को इतना सीधा मत समझो, ये शिव का अवतार है, ये त्रिशूल लिए हाथ में। मैं बता रही हूँ सच बात, ये मेरे को स्वयं शिव ने बोली है ये बात, मैं मन से नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रही। इसका ना भाई ना बहन ना माँ ना बाप कोई नहीं है, मोड़ा देगा और देख लेना बिल्कुल बर्बाद करके। और बिल्कुल ये हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम, देख लेना हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा।